क्या आप कभी रातों को जागकर सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा? क्या आपके मन में विचारों का तूफान ऐसा आता है कि आपका दिमाग थक जाता है लेकिन नींद नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत के एक योद्धा को जो युद्ध के मैदान में खड़ा था, कैसे एक भगवान ने ओवरथिंकिंग से मुक्ति का रास्ता दिखाया? और क्या यह संभव है कि हजारों साल पुरानी ये तकनीकें आज की विज्ञान से भी जुड़ी हों? क्या आप जानते हैं कि आपका सांस लेना ही आपके मन को शांत करने की कुंजी हो सकता है, या कि कर्म करने का तरीका बदलकर आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं? क्या डिटैचमेंट का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं बल्कि सुख दुख में संतुलन रखना है? और क्या श्री कृष्ण की संज्ञानात्मक विधियां, कॉग्निटिव मेथड्स, आज की साइकोलॉजी से भी ज्यादा प्रभावी हैं? दोस्तों, अगर ये सवाल आपके मन में कौतूहल जगा रहे हैं तो स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री में। कृष्ण की ओवरथिंकिंग से मुक्ति, प्राचीन माइंड तकनीकें जो आपने कभी नहीं सुनी। यहाँ हम विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अनोखा मिश्रण देखेंगे, जहाँ भगवद गीता के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाएगा। यह स्क्रिप्ट युवा, मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए है, हिंदी बोलने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए जो जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम सच्ची प्रमाणित जानकारी पर आधारित रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं बल्कि सशक्त बनाना है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं जो आपको बांधे रखेगी और हर बिंदु को एक दूसरे से जोड़ेगी। कल्पना कीजिए, एक युवा इंजीनियर, नाम रखते हैं अर्जुन। हाँ, वही नाम जो महाभारत के नायक से प्रेरित है। आज का अर्जुन दिल्ली में एक IT कंपनी में काम करता है। सुबह से शाम तक स्क्रीन पर कोडिंग, मीटिंग्स, डेडलाइंस। घर लौटते ही मन में विचारों का सैलाब। क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या बॉस नाराज है? क्या रिलेशनशिप ठीक चलेगी? क्या स्वास्थ्य बिगड़ेगा? नींद नहीं आती, चिंता बढ़ती जाती है। एक दिन थककर वह अपने दादाजी से बात करता है। दादाजी, जो एक रिटायर्ड टीचर हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, यह ओवर थिंकिंग है, लेकिन इसका इलाज हजारों साल पुराना है, श्री कृष्ण के पास। और यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा, जहां हम अर्जुन की कहानी के माध्यम से इन तकनीकों को समझेंगे। यह कहानी आपको बांधे रखेगी, क्योंकि हर चरण में अर्जुन की समस्या हल होती जाएगी और आप खुद को उसमें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सांस की, ब्रीदिंग टेक्निक्स से। क्या आप जानते हैं कि आपका हर सांस आपके मन को नियंत्रित कर सकता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मन को वश में करने के लिए योग का अभ्यास करो। गीता 6:35। यहाँ योग से मतलब है प्राणायाम, जो सांस की तकनीक है। प्राचीन भारत में आर्षि जानते थे कि सांस और मन जुड़े हैं। आज विज्ञान यह साबित करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडीज दिखाती है कि डीप ब्रीदिंग, गहरी 2023 सांस, वागस नर्व को एक्टिवेट करती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और मन शांत होता है। ओवरथिंकिंग में विचार तेज चलते हैं, जैसे ट्रेन की रफ्तार। प्राणायाम उस ट्रेन को धीमा करता है। अब अर्जुन की कहानी में देखिए, वह रात को बिस्तर पर लेटा है, विचारों से घिरा। दादाजी कहते हैं, बेटा, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम क्या है? यह एक प्राचीन योग तकनीक है, जहां दाहिने नथुने से सांस अंदर, बाएं से बाहर और उल्टा। पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन है। सूत्र 2.49 से 2.51। विज्ञान कहता है यह ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करती है, लेफ्ट लॉजिकल और राइट क्रिएटिव। एक स्टडी इन जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 में पाया गया कि 4 हफ्ते के अभ्यास से एंग्जाइटी 40% कम हुई। अर्जुन ने ट्राई किया। पहले दिन मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके विचार कम हुए। वह सोचता, वाह, श्री कृष्ण की यह तकनीक कितनी सरल है। और यहीं से वह डिटैचमेंट की ओर बढ़ता है, क्योंकि सांस शांत करने से मन अलगाव सीखता है। डिटैचमेंट या वैराग्य क्या है? लोग सोचते हैं यह दुनिया छोड़ना है, लेकिन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह ओवर थिंकिंग का सीधा इलाज है, क्योंकि ओवर थिंकिंग फ्यूचर के फल की चिंता से आती है। वैराग्य का मतलब है अटैचमेंट से मुक्ति, चीजों, लोगों, परिणामों से। लेकिन कैसे? विज्ञान में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। UCLA की रिसर्च दिखाती है कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस से ब्रेन का अमिगडाला, फियर सेंटर, छोटा होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग, मजबूत। इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होती है। अर्जुन की कहानी जारी। अब वह ऑफिस में है, एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले वह रात भर सोचता, लेकिन अब डिटैचमेंट अपनाता है। वह सोचता, मैंने अपना बेस्ट दिया, फल कृष्ण पर छोड़ो। यह डिवोशनल है, कृष्ण को समर्पित करना। भक्ति योग में डिटैचमेंट भगवान पर विश्वास से आता है। एक कहानी सुनाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से डरता है, कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ निमित्त हो। गीता 11:33। मतलब तुम कर्म करो, परिणाम मेरे हाथ में। यह मोटिवेशनल है युवाओं के लिए जो करियर की चिंता करते हैं, मध्यम आयु वालों के लिए जो फैमिली प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, बुजुर्गों के लिए जो अतीत की यादों में फंसे रहते हैं। डिटैचमेंट से वे मुक्त होते हैं। और यह कर्म आधारित एक्शन से जुड़ता है, क्योंकि डिटैचमेंट बिना कर्म योग के अधूरा है। कर्मा बेस्ड एक्शन या कर्म योग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। गीता 2.50। योग कर्म में कुशलता है, मतलब कर्म करो बिना फल की इच्छा के, लेकिन पूरे मन से। ओवरथिंकिंग में लोग कर्म करने से पहले सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर, लेकिन कर्म योग कहता है, करो और आगे बढ़ो। विज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां मिहाली चिक्सेंट-मिहाली की रिसर्च 1990 दिखाती है कि फोकस्ड एक्शन से हैप्पीनेस बढ़ती है, क्योंकि ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। एक स्टडी इन जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पाया कि गोल ओरिएंटेड एक्शन बिना ओवर एनालिसिस के एंग्जाइटी कम करता है। अर्जुन की जिंदगी में अब वह डिटैचमेंट के साथ कर्म करता है। एक नया प्रोजेक्ट मिला, वह प्लान बनाता है, लेकिन ओवरथिंक नहीं करता। वह सोचता, कृष्ण, यह तुझे समर्पित। यह प्योर डिवोशनल है, भक्ति में कर्म। एक कहानी। कृष्ण की लीला में
जब वे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो वे कहते हैं सबका सहयोग चाहिए लेकिन विश्वास मुझ पर। यह लाइफ प्रॉब्लम सोल्यूशन है। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग, कर्म करो प्यार से, फल मत सोचो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्लान बनाओ, एक्शन लो, चिंता छोड़ो। और यह कृष्ण की कॉग्निटिव मेथड्स से जुड़ता है क्योंकि कर्म योग मन की सोच बदलता है। कृष्ण की संज्ञानात्मक विधियां क्या है? यह CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तरह है लेकिन प्राचीन। गीता में कृष्ण अर्जुन के विकृत सोच को सही करते हैं। जैसे अर्जुन सोचता है मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, यह कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग है। कृष्ण कहते हैं आत्मा अमर है। गीता 2.18 रिफ्रेमिंग। विज्ञान में CBT ओवर थिंकिंग के लिए इस्तेमाल होती है जहां नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जाता है। एक मेटा एनालिसिस इन अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री 2013 में पाया कि CBT 60% केस में इफेक्टिव है। कृष्ण की विधि इससे आगे। यह स्पिरिचुअल फ्यूजन है जहां कॉग्निटिव शिफ्ट भगवान की ओर ले जाता है। अर्जुन की कहानी का क्लाइमैक्स, अब वह पूरी तरह बदल गया। ब्रीदिंग से शांत, डिटैचमेंट से मुक्त, कर्मा एक्शन से सक्रिय, कॉग्निटिव मेथड से वाइज। वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है, प्रमोशन पाता है और दादाजी को धन्यवाद देता है। लेकिन यह गुट नहीं, यह आपकी कहानी है। अब हम गहराई में जाते हैं, हर तकनीक को डिटेल से समझते हैं। प्राणायाम को मन नियंत्रण का माध्यम बताया। प्रकार, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, हमिंग बी ब्रीथ, कपालभाति। भ्रामरी में सांस के साथ ओम जैसी ध्वनि। विज्ञान कहता है यह नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग 2010। युवाओं के लिए एग्जाम स्ट्रेस में यूजफुल, मध्यम आयु में वर्क प्रेशर, बुजुर्गों में इंसोम्निया। कहानी, एक बार कृष्ण वृंदावन में गोपियों को सिखाते हैं सांस से मन को वश में करना ताकि वे रास लीला में फोकस्ड रहें। यह डिवोशनल कृष्ण भक्ति में सांस। अब डिटैचमेंट की गहराई। गीता अध्याय 5 में कृष्ण कहते हैं सन्यासी और कर्मयोगी एक हैं जो फल त्यागते हैं। डिटैचमेंट सुख दुख में समान रहना है। गीता 2.15। विज्ञान, अटैचमेंट थ्योरी जॉन बोल्बी कहती है अनहेल्थी अटैचमेंट एंजाइटी पैदा करता है। मेडिटेशन प्रोग्राम्स जैसे MBSR माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन डिटैचमेंट सिखाते हैं। और स्टडीज जामा इंटरनल मेडिसिन 2014 दिखाती है कि 8 हफ्तों में डिप्रेशन 50% कम। लाइफ प्रॉब्लम, लॉस ऑफ जॉब, डिटैच फ्रॉम आउटकम, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढो। डिवोशनल एस्पेक्ट, कृष्ण को समर्पित करो। मामेकम शरणम व्रज। गीता 18.66। कहानी, द्रौपदी का चीरहरण। वह डिटैच्ड होकर कृष्ण को पुकारती है और चमत्कार होता है। मोटिवेशनल, आप भी कर सकते हो। कर्मा योग की डिटेल। गीता अध्याय 3, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता लेकिन निष्काम कर्म। विज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी में मीनिंगफुल एक्शन हैप्पीनेस देता है। मार्टिन सेलिगमैन, स्टडी इन जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज 2019। सेल्फलेस एक्शन से लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। सॉल्यूशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कार्मा एज सर्विस। पार्टनर की मदद करो बिना एक्सपेक्टेशन। फाइनेंशियल, इन्वेस्ट वाइजली बट डिटैच फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। डिवोशनल, कृष्ण के लिए कर्म जैसे अर्जुन युद्ध करता है। कहानी, कृष्ण का सुदामा से मिलना। सुदामा गरीब लेकिन निष्काम भक्ति से धनवान बनता है। कॉग्निटिव मेथड्स की गहराई, कृष्ण की काउंसलिंग, आइडेंटिफाइंग फॉल्स बिलीफ्स, माया, रिफ्रेमिंग, आत्मा, इटर्नल, बिहेवियरल चेंज, योग अभ्यास। मॉडर्न CBT इसी पर बेस्ड स्टडी। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ओवर थिंकिंग कम करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी रिव्यू 2015। फ्यूजन, कृष्ण की विधि स्पिरिचुअल, ईश्वर सर्वभूताना, हृदय अर्जुन तिष्ठति। गीता 18.61। गॉड इनसाइड, सो ट्रस्ट। स्टोरी टेलिंग, एक युवा लड़की ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन में, वह गीता पढ़ती है, कॉग्निटिव शिफ्ट से बाहर आती है। मोटिवेशनल, आपका मन आपका है, कंट्रोल करो। अब इन सब को इंटीग्रेट। डेली रूटीन, सुबह ब्रीदिंग, दिन में कार्मा विद डिटैचमेंट, शाम कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन विद कृष्णा भक्ति। बेनिफिट्स, मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। रियल स्टोरीज, स्वामी विवेकानंद ओवर थिंकिंग से मुक्त होकर दुनिया जीते। मॉडर्न, कई CEOs योगा करते हैं।